प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने बात की थी कार्ब कैटायन की। आज हम बात करेंगे कार्ब एनायन की। कार्ब एनायन या कार्ब रणयन, जैसा कि नाम से पता चलता है, कार्ब एनायन या कार्ब रणयन मीन्स कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ऐसा समूह जिसमें केंद्रीय कार्बन परमाणु पर 8 इलेक्ट्रॉन तथा ऋणावेश हो कार्ब एनायन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। दूसरी बात है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज है, इट्स मीन ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तीसरी बात हो गई, जब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 टाइप हो, जो तीनों जिसमें 3 sp3 कक्षकों के साथ 3 सिग्मा बंध बनते हो, जबकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म चौथे sp3 कक्षक में होता है। अतः इसकी आकृति लुक लाइक अमोनिया जैसी होती है। पिरामिडल, त्रिकोण पिरामिडल बंद कोण 109 डिग्री 5 मिनट का होता है, 50 मिनट का होता है। लेकिन इन दोनों विन्यासों के मध्य एक संक्रमण अवस्था भी बनती है, जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पी कक्षक में रहता है। अतः संक्रमण अवस्था में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्ब रणयन, सबसे पहले मैथिल कार्ब रणयन की बात करते हैं। कार्बन का विन्यास आप सबको पता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। आउटर मोस्ट सेल का अगर हम कक्षक चित्र लें तो 2s और 2p। नेगेटिव करें तो एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करा देते हैं, 2s एंड 2p। हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। अब 3 हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारा मैथिल कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो सबसे पहले हमें रेगुलर स्ट्रक्चर पे जाना चाहिए, क्योंकि एक लोन पेयर है तो हमने लोन पेयर की स्ट्रक्चर को यहाँ लगा दिया। उसके बाद 3 हाइड्रोजन है, इस पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर हो गई टाइप। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके बाद बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। प्राथमिक के एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 नेगेटिव। सेकेंडरी के एग्जाम्पल देखते हैं और टर्सरी के एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायंस, इनका निर्माण किस प्रकार होता है। पहली बात करते हैं हम कार्बन से एक परमाणु या समूह को हटाकर कोई भी एक समूह, जैसे ये एग्जाम्पल है, जुड़ा हुआ है कोई X, कोई भी एक समूह कार्बन से रिलीज होता है तो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने एसिड का रणयन लिया है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। दूसरा देखते हैं, एक क्षार द्वारा प्रोटॉन के एब्स्ट्रक्शन से, जैसे CH3 CH2। जब हम एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे
बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो रिलीज होता है और कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार हम इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं। कंपटीशन में बहुत बार स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन से जस्ट रिवर्स होता है। क्यों होता है अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो कंपाउंड होता है या यौगिक होता है या अणु होता है वो स्टेबल होता है। यदि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अतः जैसे जैसे इसके ऊपर प्लस आई समूह वाले समूह बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी। जैसे कि CH3 CH2 प्राइमरी में बात करते हैं हम तो एक है प्लस आई वाला तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण रिपल्सन होगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी कम होगी। इसी प्रकार दो आ गए तो दोनों से क्या होगा, स्टेबिलिटी और कम होगी। और यदि 3 आ गए तो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और रिएक्टिव सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और बेंजील कार्बन आयन हो तो रेजोनेंस के कारण उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी और जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रभाव। जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटती है। जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है। S सिलेक्शन बढ़ाने पर क्षारीयता घटती है। S कैरेक्टर इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल एक प्रोटॉन से संयोग करने पर, जैसे कोई कार्बन आयन है दो प्रकार की कंडीशन है, ये H के साथ जुड़ भी सकता है और एल्केन का फॉर्मेशन कर सकता है। एक इलेक्ट्रोफाइल या एक सामान्यतः प्रोटॉन से संयोग, जैसे इस रिएक्शन के अंदर कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ, इसने एक प्रोटॉन के साथ संयोग किया। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह किसी दूसरे कार्बोनिल यौगिक पर संयोग, जैसा कि हम एल्डोल अभिक्रिया के अंदर पढ़ेंगे। जैसे एल्डिहाइड है और उसी एल्डिहाइड से कार्बेनियम आयन बना हुआ है और उसके साथ एडिशन करता है। यहाँ हम वाटर के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। CH3 CHOH CH2 एक एल्डोल अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ओके, थैंक यू।